जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर रिलेटेड कुछ 100 क्वेश्चनों के बारे में जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की स्मृति को क्या कहते हैं। कंप्यूटर की स्मृति को कहते हैं दोस्तों रैम, RAM। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि माउथ माउस का एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है। माउस एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है दोस्तों? ये होती है इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पहला कंप्यूटर कौन सा था। पहला कंप्यूटर था दोस्तों ऑप्शन नंबर ENIAC। ENIAC। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि URL का पूरा नाम क्या होता है। URL का पूरा नाम होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रैम का पूरा नाम क्या होता है। रैम का पूरा नाम होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। एक गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं दोस्तों? 1024। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1024। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि HTML किसके लिए प्रयोग होता है। HTML होता है दोस्तों डिजाइनिंग वेब पेजेस के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा डिजाइनिंग वेब पेजेस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IP का पूरा नाम क्या होता है। IP का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि WWW का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारा कि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को कहते हैं दोस्तों परमानेंट मेमोरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा परमानेंट मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि USB का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? USB का पूरा नाम होता है इंटरनेट यूनिवर्सल सीरीज बस। यूनिवर्सल सीरीज बस USB का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है। कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य होता है दोस्तों डाटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा हानिकारक प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है हानिकारक प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस क्या है। लाइब्रे ऑफिस क्या है? सही आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स ऑफिस सूट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था। कंप्यूटर का उपयोग हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कंट्रोल प्लस सी का कार्य क्या होता है। कंट्रोल प्लस सी का कार्य होता है कॉपी करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कॉपी करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है। सही आंसर हो जाएगा MS एक्सेल। स्प्रेडशीट बनाने के लिए MS एक्सेल यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों एक सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा एक सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि लिनक्स क्या है दोस्तों? लिनक्स होते हैं ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि कंप्यूटर का डेटा कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है दोस्तों? कंप्यूटर का डेटा जो होता है ना वो हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फायरवेल किस लिए प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी।
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ISP का मतलब क्या होता है दोस्तों। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का मतलब। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है GUI का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि DOS का मतलब क्या होता है दोस्तों। DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिट का मतलब क्या होता है दोस्तों। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, बाइनरी डिजिट। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि ALU का कार्य क्या होता है दोस्तों। ALU का कार्य होता है लॉजिक और आर्टिमेट आर्टिमेटिक कार्य करना। अल्टीमेटिक कार्य करना, लॉजिक और अल्टीमेटिक कार्य करना ALU का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि EPROM का मतलब क्या होता है। EPROM क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिटाई जा सकने वाली प्रोग्राम मेमोरी। मिटाई जा सकने वाली प्रोग्राम मेमोरी होते EPROM। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंट्रोल प्लस वी का कार्य क्या होता है। कंट्रोल प्लस वी का कार्य होता है दोस्तों पेस्ट करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, पेस्ट करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है हार्डवेयर का क्या कार्य होता है। हार्डवेयर का कार्य होता है दोस्तों फिजिकल कंपोनेंट्स। फिजिकल कंपोनेंट्स को कवर करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है जो डाटा यूज़र देता है वह क्या कहलाता है दोस्तों। वो कहलाता है इनपुट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, इनपुट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 33 CD-ROM क्या एक प्रकार का क्या है। CD-ROM एक प्रकार का क्या है दोस्तों। ये होता है ऑप्टिकल डिस्क। ये क्या होता है ऑप्टिकल डिस्क। CD-ROM होता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सामान्य ईमेल एड्रेस में @ के पहले क्या होता है। एक सामान्य ईमेल एड्रेस में @ के पहले क्या होता है। इसका सही आंसर है यूज़र नेम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला है MS वर्ड के लिए। MS वर्ड किसके लिए उपयोग होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। डेटा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है दोस्तों बिट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर बूटिंग क्या अर्थ है। कंप्यूटर बूटिंग का अर्थ होता है दोस्तों स्टार्ट करना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, स्टार्ट करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि .exe का फाइल किस प्रकार की होती है। .exe की फाइल किस प्रकार की होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्जीक्यूटेबल की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि URL किसका उदाहरण है। URL उदाहरण है दोस्तों वेब एड्रेस का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, वेब एड्रेस। और क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि क्लिपबोर्ड का उपयोग क्या है। क्लिपबोर्ड का उपयोग होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेरी डाटा स्टोर क्लिपबोर्ड का उपयोग होता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है डाटाबेस का मतलब क्या होता है। डाटाबेस का मतलब होता है दोस्तों डाटा का संग्रह। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, डाटा का संग्रह। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ये होता है ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ओपन सोर्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुकीज़ का उपयोग किस में होता है। कुकीज़ का उपयोग किस लिए होता है, और दोस्तों ये होता है इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इंटरनेट ब्राउजिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंट्रोल प्लस एस का कार्य क्या है। कंट्रोल प्लस एस का कार्य है दोस्तों सेव करना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एस का मतलब होता है सेव करना किसी फाइल को। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लूटूथ किसके उपयोग होती है। ब्लूटूथ किसके लिए उपयोग होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र के लिए। हम ब्लूटूथ से कुछ भी चीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस होती है। स्कैनर डिवाइस होती है दोस्तों इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इनपुट डिवाइस। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IP एड्रेस में कितने बिट होते हैं। IP एड्रेस में कितने बिट होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 32 बिट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 32 बिट।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो जानकारी कंप्यूटर प्रोसेस करता है, जो जानकारी कंप्यूटर प्रोसेस करता है वह क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा इसका आउटपुट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आउटपुट। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि LAN का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों LAN का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। सही आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, LAN का मतलब। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फाइल एडिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा वायरलेस फाइल एडिटी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं दोस्तों बिल गेट्स। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। और क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि OCR का पूरा नाम क्या होता है? OCR का पूरा नाम होता है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि BIOS का क्या कार्य है? BOIS क्या है? सही आंसर हो जाएगा बूट प्रोसेस को नियंत्रित करना, बूट प्रोसेस को नियंत्रित करता है ये BOIS। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड प्रोसेसर क्या कहलाता है? वर्ल्ड प्रोसेसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा टाइपिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा टाइपिंग सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैच मेमोरी का क्या कार्य होता है? कैच मेमोरी का कार्य होता है दोस्तों टेम्परेरी स्टोरेज। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइथन क्या है? पाइथन दोस्तों एक लैंग्वेज होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन कह रहा है Ctrl+Z का कार्य क्या होता है? Ctrl+Z का कार्य होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अंडो करना किसी भी चीज़ को। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूएसबी डिवाइस को क्या कहते हैं? यूएसबी डिवाइस को कहते हैं दोस्तों पेन ड्राइव। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा पेन ड्राइव। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्प्रेडशीट्स में कॉलम को कैसे पहचाना जाता है? दोस्तों स्प्रेडशीट्स की कॉलम को कैसे पहचाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेटर्स के द्वारा, लेटर्स में पहचाना जाता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल में एक वर्कबुक में कितनी सीटें होती हैं? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा अनलिमिटेड। MS एक्सेल में अनलिमिटेड वर्कशीट होती हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर भाषा का पहला स्तर क्या है? कंप्यूटर भाषा का पहला स्तर होता है दोस्तों बाइनरी मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? इंटरनेट का जनक माना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विनिट कैर्फ को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IPv6 में कितने बिट्स होते हैं? IPv6 में कितने बिट्स होते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 128 GB, 128 बिट्स। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कौन सा ब्राउजर सबसे पहले बना था? सही आंसर हो जाएगा मायोजिक ब्राउज़र। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि PDF का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF का पूरा नाम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि कोल्ड स्टोरेज क्या है? सही आंसर हो जाएगा रिमोट ऑनलाइन स्टोरेज। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि SSD का क्या उदाहरण है? SSD किसका उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस डिवाइस का एक्सटेंशन MP3 है जो फाइल कहलाती है? जो फाइल क्या है? किस फाइल का एक्सटेंशन MP3 है तो वह फाइल कहलाती है? दोस्तों वो कहलाती है ऑडियो। आपने देखा होगा म्यूजिक में MP3 लिखा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम है दोस्तों एक वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है? टच स्क्रीन दोस्तों आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस हैं, टच स्क्रीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राउटर का प्रयोग क्या है? दोस्तों राउटर का प्रयोग होता है डाटा ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि AI का मतलब क्या है? AI का क्या मतलब होता है दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
ऑप्शन नंबर अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में हब का क्या कार्य होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल कनेक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल कनेक्शन, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कुंजी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करती है। कौन सी कुंजी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करती है। सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है अल्ट कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पावर पॉइंट में स्लाइड स्लो शुरू करने की कुंजी है। सही आंसर है F5। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एआई के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी कौन सी है। एआई के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है दोस्तों ओपन एआई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपन एआई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग होती है दोस्तों एक एआई की एक शाखा। एआई की एक शाखा, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मुख्य भाग कौन सा है। कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग होता है दोस्तों सीपीयू। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सीपीयू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीडी को पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। सीडी को पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। सीडी ड्राइव की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, सीडी ड्राइव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जोड़ने वाला क्या कहलाता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जोड़ने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, वो होता है ओएस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ओएस। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैकअप का क्या उपयोग होता है। बैकअप का क्या उपयोग होता है दोस्तों, ये होता है डाटा रिकवरी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, डाटा रिकवरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल क्या है। ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल है दोस्तों SMTP। SMTP ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा SMTP। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था। इंटरनेट का उपयोग हुआ था सबसे पहले अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेसबुक का निर्माण किसने किया था। फेसबुक का निर्माण किया था दोस्तों मार्क जुगरबर्ग ने। मार्क जुगरबर्ग, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, फेसबुक का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्स किसका एक्सटेंशन है। डॉक्स किसका एक्सटेंशन है दोस्तों, ये है वर्ल्ड का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामान्य कीबोर्ड में कितनी कुंजियाँ होती हैं। एक सामान्य कीबोर्ड में कुंजियाँ होती हैं 101। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गूगल का असाइनमेंट कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा गूगल असाइनमेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोडम का क्या कार्य है। मोडम का कार्य होता है दोस्तों डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरण। डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरण, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंप्यूटर के डिवाइस को एक साथ नियंत्रित करता है। किस कंप्यूटर के डिवाइस को एक साथ नियंत्रित करता है दोस्तों, यह है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है एक साथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, आईपी एड्रेस कितने अंकों में होता है। आईपी एड्रेस कितने अंकों में होता है, 4 अंकों में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है जावा है एक। जावा क्या है दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रोम ओएस किस कंपनी ने बनाया है। क्रोम ओएस बनाया है दोस्तों गूगल कंपनी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गूगल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूआर कोड का प्रयोग किस लिए होता है। क्यूआर कोड का प्रयोग होता है दोस्तों डाटा स्कैनिंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, डाटा स्कैनिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है एआई आधारित चैटबोर्ड का उदाहरण क्या है। सही आंसर हो जाएगा चैट जीपीटी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है IMEI नंबर किस डिवाइस से संबंधित है। दोस्तों ये होता है मोबाइल से संबंधित। IMEI नंबर से फ़ोन ट्रैक किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है HTTPS में एस का मतलब क्या होता है। ये होता है सिक्योर। एस का मतलब होता है सिक्योर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जूम किसका उदाहरण है। जूम किसका उदाहरण है दोस्तों, ये है वीडियो कॉन्फ़िगरेशन ऐप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिकोड का कार्य क्या है। यूनिकोड का क्या कार्य होता है दोस्तों, ये होता है यूनिवर्सल कैरेक्टर
एंड कोडिंग, एन कोडिंग। यूनिकोड का कार्य होता है यूनिवर्सल कैरेक्टर एंड कोडिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आईएसपी सेवा, आईएसपी सेवा किससे आधारित है, किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कंप्यूटर शट डाउन करने का सही तरीका क्या है? कंप्यूटर शट डाउन करने का सही तरीका है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टार्ट और सिट डाउन, स्टार्ट से सिट डाउन करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।